तो हम बात कर रहे थे यार एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की, और एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने बात कर ली अबाउट दी गजनविड्स यार, हमने गजनविड्स की बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी राजपूत स्टेट्स की। राजपूत स्टेट्स के अंदर अगर हम समझें कि ये कहाँ पे रूल करते थे, ये इनका जो रीजन था, टेरिटरी था, वो कहाँ पे था, तो ये हमारे पास अगर नॉर्दर्न इंडिया है, तो ये रूल करते थे भाई किस रीजन में, ये हमारे पास जो रीजन है, इस रीजन में यहाँ पे ये जो राजपूत थे वो रूल करते थे। नीचे इसकी बात करें, नीचे यहाँ पे चोलास रूल करते थे यार। ये हम बात कर रहे हैं अराउंड दी इंडिया इन 1050 AD। नीचे कौन थे, चोलास थे, एंड यहाँ पे राजपूत थे यार। ओके, सो राइज एंड एक्सपांसन ऑफ द राजपूत स्टेट्स की बात करते हैं। राइज एंड एक्सपांसन के अंदर ये जो राजपूत स्टेट्स थे, ये कब हमको देखने को मिले, जो प्रतिहारा एम्पायर था जब वो आपस में वो टूट गया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो यहाँ पे ये राजपूत यहाँ पे एक तरह से एमर्ज हुए। सो emerged after the breakup of the प्रतिहारा एम्पायर। एंड जो कि राजपूत स्टेट्स थे यहाँ पे, वो कौन कौन से थे भाई, कि राजपूत स्टेट्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी गांधावलास ऑफ कनौज, गांधावलास ऑफ कनौज, परमार्स ऑफ मालवा, एंड चौहान्स ऑफ अजमेर। ये मेन राजपूत स्टेट्स थे। एंड जो स्मॉलर डायनेस्टीज़ की अगर हम बात करें, अदर स्मॉलर डायनेस्टीज़ की हम बात करें, तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट दी कालाचुरीस, जो कि रूल करते थे अराउंड दी जबलपुर। कालाचुरीस के बाद जो चंडेलास थे वो रूल करते थे इन दी बुंदेलखंड रीजन यार, जिसकी वजह से जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं वो जाने जाते थे। चंडेलास के बाद चालुक्यास की बात करते हैं, चालुक्यास ऑफ गुजरात। ये चालुक्यास ऑफ गुजरात जो कि अपने टेम्पल आर्किटेक्चर, जो सोलंकी टेम्पल्स हैं उसके लिए जाने जाते थे चालुक्यास। एंड तोमर्स ऑफ गुजरात, सॉरी तोमर्स ऑफ दिल्ली। तो ये छोटे छोटे डायनेस्टीज थे। बड़े बड़े में हमारे पास गहादवलास ऑफ कन्नौज, परमार्स ऑफ मालवा एंड चौहान्स ऑफ अजमेर, ये की राजपूत स्टेट्स थे। जो बंगाल था, इट वॉज अंडर द पलास, है ना, पालास एंड लेटर दी सेनास। बंगाल was under
the Palas and later the Senas। इन जो गांधाविलास है जो कि रूल करते थे कन्नौज रीजन को, दे पुश्ड द पालास आउट ऑफ बिहार, बिहार से दूर कर दिया। एंड मेड बनारस देयर सेकेंड कैपिटल, पहला कैपिटल क्या था कन्नौज, एंड बनारस जो था सेकेंड कैपिटल। मेड बनारस अ सेकेंड कैपिटल। गांधाविलास के बाद जो चौहान्स थे ऑफ अजमेर, चौहान्स ऑफ अजमेर, it expanded toward Gujarat, Delhi and Punjab, leading to conflicts with the Chandelas। सॉरी, ये जो चौहान थे वह गुजरात की तरफ एक्सपांड जब किए, दिल्ली की तरफ एक्सपांड किए, पंजाब की तरफ एक्सपांड करना चाहा तो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगा गाहादवलास का। गाहादवलास जो थे वो कन्नौज के अराउंड थे, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट इनका हुआ। तो ये हमने बात की अबाउट द राइज एंड एक्सपांसन ऑफ द राजपूत स्टेट्स, जहाँ पे जो बंगाल था इट वाज अंडर द पालास एंड लेटर द सेनास। जो गांधाविलास थे उन्होंने पालास को बिहार से दूर कर दिया। जब चौहान से एक्सपांड करना चालू किए टुवर्ड दी गुजरात, दिल्ली एंड पंजाब, तो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए गांधाविलास के साथ ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये जो राजपूत किंगडम है इस रीजन में, यहाँ पे सेना रूल करते थे इस रीजन में। यहाँ पे गांधाविलास, यहाँ पे चौहान्स, परमार्स ऑफ मालवा एंड चंडेलास और बुंदेलखंड ये रूल करते थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं चौहान्स ऑफ अजमेर की। चौहान्स ऑफ अजमेर, चौहान्स ऑफ अजमेर की बात करें सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द की रूलर्स यार। चौहान्स ऑफ अजमेर में यहाँ पे की रूलर्स कौन कौन से थे? सो विशाल देव जो थे वो की रूलर्स थे यहाँ पे। हुआ दी की रूलर्स की बात करें सो विशाल देव was the founder of the dynasty एंड चौहान ऑफ अजमेर में पृथ्वीराज चौहान जिसको राय पिथौरा कहते थे वो एक इम्पोर्टेंट रूलर थे यार।
ओके, यानी जो पृथ्वीराज चौहान हैं, इनके लाइफ एंड रूल की बात करते हैं। ही मैरिड शकुन, है ना, संयुक्ता जो कि डॉटर थे जयचंद्र के। एंड जयचंद ने इनवाइट किया मोहम्मद गोरी को टू अटैक पृथ्वीराज चौहान। मैरिड संयुक्ता डॉटर ऑफ जयचंद्र वॉज आर्च राइवल, जो दुश्मन था ऑफ द पृथ्वीराज चौहान। एंड ही दिस जयचंद इनवाइटेड, तो ये टर्निंग पॉइंट था भाई इंडियन हिस्ट्री में, जो इस्लाम एक तरह से पहली बार जब आया वो महमूद ऑफ गोरी के नाम से, महमूद गोरी के नाम से आया ना, जिसको इनवाइट किसने किया था, जयचंद ने। इसीलिए जो देशद्रोह को बोलते हैं ना, जयचंद बोलते हैं यार। तो इससे पहला जो है सबसे बड़ा जो देशद्रोह कहलाया, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया, वो हम जयचंद बोल सकते हैं। ओके, एंड दिस डिफीट जो देखने को मिला पृथ्वीराज चौहान का, वो कहाँ पे देखने को मिला, इन द बैटल ऑफ टेरेन। सो की रूलर्स में बैटल की तो बात करेंगे, बट की रूलर्स के अंदर हमने बात की अबाउट दी विश्वदेव, है ना, विशाल देव एंड पृथ्वीराज चौहान के लाइफ एंड रूल की बात की। इसके साथ हम बात करते हैं यार, जो डायनेस्टी रूल था, तो जो डायनेस्टी का जो ओवरव्यू है, दैट इज़ जो अजमेर के जो चौहान थे उनके ओवरव्यू की बात करते हैं। सो इसके अंदर इट रूल्ड, ये जो अजमेर थे, दे रूल्ड साउथ ईस्टर्न राजस्थान, फॉलोड सकम्बरी कल्ट, एंड जो कैपिटल था चौहान्स का, वो कौन थे भाई, अजमेर। नाम से समझ आ रहा है चौहान्स ऑफ अजमेर बोलते थे इनको, तो कैपिटल क्या था, अजमेर। इन्होंने डायनेस्टी के ओवरव्यू की बात की। जो इनवाइट किया है ना जयचंद ने महमूद गोरी को टू अटैक पृथ्वीराज चौहान, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बैटल के नाम से जाना जाता है। जो कि बैटल ऑफ टेरेन के अंदर जाना जाता है। ये जो बैटल ऑफ टेरेन है, यहाँ पे हमारे पास 2 बार अटैक किया भाई। 1191 AD में जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन था, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया किसको, गोरी को। पृथ्वीराज डिफीटेड, मोहम्मद गोरी को हरा दिया इसने। बट जब दूसरी बार अटैक किया है ना 1192 AD में, दैट इज़ द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज, क्योंकि उस समय देशद्रोह जो जयचंद था वो मिला हुआ था। जब तक अपने लोग ना मिल जाए हमको हरा कोई नहीं सकता यार। सो सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, जहाँ पे गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज, एंड यहाँ पे जो पृथ्वीराज रासो था, बाई चंद बरदाई नरेटेड पृथ्वीराज कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, पृथ्वीराज रासो ने चंद बरदाई के थ्रू नरेट किया था पृथ्वीराज का जो कॉन्क्वेस्ट था इसको। पृथ्वीराज रसो बाई चंद बरदाई
नरेट्स पृथ्वीराज कॉन्क्वेस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई कि किसने, पृथ्वीराज रासो ने एक तरह से चंद्रबरदाई जो थे उसने पृथ्वीराज रसो के 3 रेड्स किया था, जो पृथ्वीराज का जो कॉन्क्वेस्ट था उसको। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की चौहान ऑफ अजमेर की, राइज एंड एक्सपांसन ऑफ द राजपूत स्टेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो राजपूत सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन था वो कैसा था। यहाँ पे जो राजपूत सोसाइटी था भाई एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो राजपूत सोसाइटी एंड राजपूत सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और क्लेन बेस्ड सोसाइटी देखने को मिला अपने को। क्लेन बेस्ड सोसाइटी की बात करें मतलब जो ईच क्लेन था इट ट्रेस डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर यार। ठीक है, एंड एक तरह से कॉम्पैक्ट टेरिटरीज को डोमिनेट करते थे, एंड एक तरह से यूनिट के ऊपर था कि 12 लोग विलेज का एक यूनिट बनेगा, 24 विलेजेस का एक यूनिट बनेगा, इस प्रकार से ये हमको देखने को मिला यार। सो ईच क्लैन traced descent from a common ancestor, and these are dominated compact territories, often based on unit of 12, 24, 48 and 84 villages. एंड की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे फिफ्थ देखने को मिलते थे यार, विच वर टेक्निकल एट हेल्ड। कहाँ पे होते थे यार, जो रूलर जब चाहे तब कराता था। सो फिफ्थ वेयर टेक्निकली held at the pleasure of the rulers, but it could only be confiscated in special cases like rebellion या फिर lack of आयर होते तब यहाँ पे फिफ्स होते थे। फिफ्थ मतलब क्या, दान देना, जमीन की तरह से दान दिया जाता था, बट ये तभी देखने को मिलता था, बट कुड ओनली बी confiscated in special cases like रिबेलन, और लड़ाई जहाँ पे हो जाए जिस ज़मीन में, या फिर उसके आयर जो है मतलब उसका जो वारिस है उसकी कमी हो तो उस ज़मीन को दान कर दिया जाता था, जिसको हम फीफ बोलते थे यार। ओके, सो ये फीफ जो है इट इज हेल्ड एट प्लेजर ऑफ द रूलर्स एंड स्ट्रॉन्ग attachment to land, family and ऑनर्स देखने को मिलता था।
एंड सोसाइटी के अंदर यहाँ पे स्टेट रूल्ड देखने को मिलता था इन कंजक्शंस विद चीफ, मतलब जो ब्लड रिलेटिव्स थे वो रूलर्स बनते थे यहाँ पे। स्टेट रूल्ड इन कंजंक्शन विथ चीफ्स, मीन्स जो ब्लड रिलेटिव्स थे ऑफ द रूलर्स। की सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक की बात की हमने। नाउ क्लीन बेस्ड सोसाइटी था यार। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करें सो स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका स्ट्रेंथ क्या था भाई सोसाइटी का? ब्रदरहुड एंड इगैलिटेरियनिज्म देखने को मिलता था अमोंग द राजपूत्स, बस में भाईचारा मेंटेन रखते थे ये। ब्रदरहुड एंड egalitarianism among राजपूत। वीकनेस की बात करें तो वीकनेस में हम बात करते हैं अबाउट लैक ऑफ डिसिप्लिन्स एंड लॉन्ग लास्टिंग फ्यूड्स देखने को मिलता था, एंड ऑल्सो एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी देखने को मिलता था भाई। एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी मतलब दे डिड नॉट एक्सटेंड ब्रदरहुड टू, है ना, नॉन राजपूत को एक भाई जैसे ट्रीट नहीं करते थे भाई ये, तो ये वीकनेस था। एंड ऑल्सो जो राजपूत थे, राजपूत फॉर्म्ड ओनली अबाउट 10% ऑफ द राजस्थान पॉपुलेशन। ज़्यादातर राजस्थान के लोग राजपूत नहीं थे, दे ओनली फॉर्म अबाउट 10% ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन। ये हमने बात की अबाउट द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द राजपूत सोसाइटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द रिलीजन एंड सोशियो रिलीजियस एंड द सोशल पॉलिसीज़ की, रिलीजियस एंड रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसीज़ के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे ये हिंदुज़म के चैम्पियंस थे, बट इन्होंने ऑल्सो जैनिज़्म को ही पैट्रनाइज किया। जो राजपूत थे, चैम्पियंस ऑफ हिंदुज़म, but some patronized Jainism and जो ब्राह्मण्स थे they legitimized the Rajputs एज डिसेंडेंट ऑफ द एंशिएंट क्षत्रियास डायनेस्टी। क्षत्रियास के डिसेंडेंट थे, ऐसे इसको ये दर्शाते थे ब्राह्मण्स जो थे राजपूत को। सो ब्राह्मण्स लेजिटिमाइज द राजपूत्स एज डिसेंडेंट्स ऑफ एंशिएंट क्षत्रिय डायनेस्टीज, मीन्स
सोलार एंड लूनार फैमिली से ये बिलोंग करते थे, ऐसा ये सूर्य एंड चांद की फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसे ब्राह्मण्स दर्शाते थे यार। एंड पैट्रोनाइज्ड, ये जो राजपूत से अपने सोसाइटी को, ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। सो दे पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मण्स एंड टेम्पल्स थ्रू ग्रांट्स एंड डोनेशंस। एंड ये जो थे राजपूत जो थे, दे अपहेल्ड द कास्ट सिस्टम एंड जो ब्राह्मण प्रिविलेजेस को एक तरह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम को ये एक तरह से बहुत तवज्जो देते थे। ऑल्सो ये लोअर लैंड रिवेन्यू रेट्स तय रखते थे भाई ब्राह्मण्स के लिए। तो कास्ट सिस्टम एक तरह से राजपूत के समय बहुत स्ट्रॉन्ग था, इंक्लूडिंग लोअर लैंड। ब्राह्मण्स जो थे इनको तवज्जो देते थे, ब्राह्मण से चाहते थे कि हमको ऊपर रखें, इसीलिए कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था यहाँ पे ड्यूरिंग द राजपूत यार। सो ब्राह्मण्स को इसीलिए लैंड रिवेन्यू कम देना पड़ता था। सो लोअर लैंड रिवेन्यू रेट्स फॉर ब्राह्मण्स एंड इट कंटिन्यूड इन सम स्टेट्स अंटिल द मर्जर विथ इंडिया यार, है ना। ये कुछ राज्यों में जब भारत को जब तक मर्जर नहीं हुआ था तब तक चल रहा था। इन्होंने बात की अबाउट द रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसीज़ की। ओके, राजपूत के वॉरफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं यार। वॉरफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो वॉर होते थे, ठीक है, वॉर वॉज सीन एज अ स्पोर्ट। यहाँ पे लड़ाई जो था एक तरह से खेल के तौर में देखा जाता था। वॉर वॉज सीन एज अ स्पोर्ट एंड आइडियल रूलर्स जो थे वेर दोज हु लेड मिलिट्री कैंपेन्स। दशहरा के बाद जो मिलिट्री कैंपेन्स लेड करते थे वो आइडियल रूलर्स कहलाते थे यहाँ पे। आइडियल रूलर्स वेर दोज हु लेड मिलिट्री campaigns आफ्टर दशहरा। एंड जो कॉमन पीपल्स थे उनकी बात करें तो कॉमन पीपल सफ़र ड्यू टू कांस्टेंट वॉरफेयर। या जो ये राजपूत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, इसकी वजह से जो कॉमन पीपल्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था। सो कॉमन पीपल suffered due to constant warfare एंड जो स्ट्रगल था ओवर लैंड एंड कैटल, इसकी वजह से कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट दिखने को मिलता था राजपूत स्टेट्स के आपस में। सो स्ट्रगल ओवर लैंड एंड
cattle led to continuous conflicts among राजपूत स्टेट्स। तो हमने बात की अबाउट दी वॉरफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट जो राजपूत के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर एंड पैट्रोनेज देखने को मिलता था उसकी बात करते हैं, मिला वो उसकी बात करते हैं। सो टेम्पल आर्किटेक्चर एंड पैट्रोनेज। जहाँ पे जो पीरियड है बिटवीन 18 to 12 सेंचुरी, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लाइमैक्स था टेम्पल बिल्डिंग में वो देखने को मिला नॉर्दर्न इंडिया के अंदर यार। सो पीरियड बिटवीन 8 to 12 centuries it marked a climax in temple building activity in North India। एंड जो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इट बिकेम डोमिनेंट यार। नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इट बिकेम जहाँ पे अगर हम नगरा स्टाइल की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म होता था भाई, इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म होता था। एंड प्लेटफॉर्म के अंदर यहाँ पे जो मेन टेम्पल था है ना, यहाँ पे गर्भगृह होता था। इसके आगे यहाँ पे मंडपास देखने को मिलते थे। ओके, सो ये बीच में एक्सिस था यहाँ पे, इसके ऊपर में यहाँ पे अम्लका होता था। इट इज एक्सिस विच इज नोन एज मुंडी। एंड जो मेन जिस विमान के ऊपर यहाँ पे आइडल रखा जाता था उसको हम क्या बोलते थे यार, यहाँ पे दिस इज आइडल, इसको हम बोलते थे शिखरा। एंड जिस घर के अंदर यहाँ पे आइडल रखा था उसको क्या बोलते थे, गर्भगृह। एंड यहाँ पे ये सारे क्या हैं भाई, ये सारे हैं मंडपास। एंड जो पहला स्टेज जहाँ पे चढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, इट इज प्लिंथ। ये नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ यार ड्यूरिंग दी राजपूत यार। ठीक है, टॉल नगरा स्टाइल के अंदर यहाँ पे टॉल कर्व स्पायरल रूप्स थे ओवर दी गर्भगृह जिसको सेंटम सेंटोरम भी बोलते हैं। सो टॉल कर्व स्पाइरल रूप्स ओवर दी गर्भगृह जिसको सेंटम बोलते हैं। एंड इट इंक्लूडेड and anteroom
जिसको मंडप बोलते हैं, एंड समटाइम्स हाई वॉल विथ लॉफ्टी गेट्स हमको देखने को मिलते थे यार, है ना। चारों तरफ गेट भी कभी कभी देखने को मिलते थे। तो ये हमने बात किया वो जो टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिला था, टॉल कर्व्ड स्पाइरल रूप्स होते थे, एंड हाई वॉल विथ लॉफ्टी गेट्स भी देखने को मिलते थे कभी कभी। एंट्रम जो कि मंडपास थे यार, यहाँ पे जो सामने गर्भगृह के सामने जो मंडपास थे जिनके ऊपर छोटे छोटे विमानस छोटे छोटे शिखर थे, है ना। तो ये हमने बात की। उड़ीसा के अंदर, है ना, यहाँ पे अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स की बात करते हैं। सो उड़ीसा के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं यार इम्पोर्टेंट टेम्पल्स की। लिंगराज टेम्पल है कहाँ पे, भुवनेश्वर के अंदर, है ना। लिंगराज टेम्पल, इट इज़ कब बनाया गया था इसको, 12th सेंचुरी में बनाया गया था, मतलब 11th सेंचुरी में बनाया गया था। जो सन टेम्पल है ऑफ कोणार्क, वो 13th सेंचुरी में बनाया गया था ड्यूरिंग द राजपूत्स। जो जगन्नाथ टेम्पल है पूरी, वो भी इसी समय बनाया गया था यार। जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, वो भी राजपूत के समय ही हमको देखने को मिले, है ना। किंग की टेम्पल साइट्स की बात करें की टेम्पल साइट्स के अंदर हम बात करते हैं खजुराहो टेम्पल्स की, जो कि मध्य प्रदेश में बने गए थे। एंड खजुराहो का जो टेम्पल्स हैं वो भी हमको कब देखने को मिले यार, जो खजुराहो टेम्पल्स बनाए गए थे मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पे हम बात करते हैं बोलती पार्श्वनाथ टेम्पल की, विश्वनाथ टेम्पल की, खंडारिया महादेव टेम्पल की, जो कि किसने बनाए थे, ये सब चंडेलास ने बनाए थे। पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, खंडारिया महादेव टेम्पल which is built by चंडेलास। एंड जो कुछ टेम्पल्स थे लाइक सोमनाथ जो था, है ना, इट अमेज्ड ग्रेट वेल्थ, एंड उसको कंट्रोल करता था भाई विलेज एंड ट्रेड को, बट यहाँ पे इसको लूट लिया किसने, महमूद गोरी ने। मोहम्मद अब गोरी अलग है, महमूद गजनी ने लूटा था भाई सोमनाथ टेम्पल को। सो यहाँ पे हम बात करते हैं दैट सम टेम्पल्स लाइक सोमनाथ अमेज्ड great wealth and controlled villages and trade। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, हमने बात की अबाउट दी टेम्पल आर्किटेक्चर एंड पैटर्नेज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजपूत के समय जो कल्चरल कंट्रीब्यूशंस थे उसकी बात करते हैं भाई। सो कल्चरल कंट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर
आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्या कंट्रीब्यूशन था भाई? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो राजपूत रूलर्स थे, दे पैट्रोनाइज्ड संस्कृत स्कॉलर्स एंड राइटर्स। एंड ये राजपूत जो थे, वास्तुपाल की बात करें तो वास्तुपाल जो थे वो मिनिस्टर्स थे ऑफ चालुक्यन रूलर भीमा इन गुजरात, was a writer and he was the patron of scholars यार। एंड इन्होंने बिल्ड किया बहुत सारे जैन टेम्पल सेट, है ना। जो जैन टेम्पल है हमारे पास माउंट आबू में, उसके बिल्डर्स थे वास्तुपाल। एंड बिल्डर ऑफ द जैन टेम्पल एट माउंट आबू। जो उज्जैन था एंड धारा, which is the Paramara capital, where major Sanskrit learning centers। ठीक है भाई। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर संस्कृत स्कॉलर्स देखने को मिले थे ड्यूरिंग राजपूत, या राइटर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे हमको, है ना। वास्तुपाल थे जिसने यहाँ पे चालुक्यन रूलर जो कि भीमा गुजरात के अंदर थे, उनके यहाँ पे एक मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, जैन टेम्पल्स बनवाए थे माउंट आबू के अंदर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की ड्यूरिंग दी राजपूत्स। एंड रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें, रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर्स की बात करें, सो जो वर्क्स थे दे वर रिटन इन रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर हम बात करते हैं कि जो काम थे, ठीक है, जो वर्क्स थे, वर्क्स वेयर रिटन इन अपार भाषा, अपार भाषा में एंड प्रकृत भाषा में यहाँ पे लिखे जाते थे जो वर्क्स थे, एंड विच इज़ क्लोजर टू स्पोकन लैंग्वेजेस। एंड जो जिन स्कॉलर्स थे, लाइक हम बात करते हैं अबाउट हेमचंद्र, उन्होंने क्या लिखा था, ही रोट इन बोथ संस्कृत एंड अपार भाषा। हेमचंद्र जो थे ये दोनों में लिखते थे, संस्कृत में भी अपार भाषा में भी, संस्कृत एंड अपार भाषा, है ना, अपार भ्रंश इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। एंड जो संस्कृत था, इट रिप्लेस्ड अपार भ्रंशा एंड प्राकृत अमोंग एलिट्स। बट जो रीजनल लैंग्वेजेस थे वो धीरे धीरे इवॉल्व होना कंटिन्यू रहा भाई उनका। सो बट रीजनल लैंग्वेजेस कंटिन्यूड इवॉल्विंग।
इमर्जेंस ऑफ, अगर हम बात करें मॉडर्न लैंग्वेजेस की, सो इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर हम बात करते हैं अबाउट जो हिंदी था, बंगाली, मराठी, इट बिगेन डेवलपिंग फ्रॉम अपार भ्रंशा एंड प्राकृत ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, तो रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के अंदर हमने बात की कि जो अपार भ्रंशा एंड प्राकृत जो थे ये मेन यहाँ पे रिटन वर्क जो थे उन्हीं भाषा में लिखे जाते थे। हेमचंद्र एक जैन स्कॉलर थे जो कि संस्कृत एंड अपार भ्रंशा दोनों में लिखते थे, एंड संस्कृत ने रिप्लेस कर दिए बाद में अपार भ्रंशा को, जो संस्कृत था। एंड और यहाँ पे इमरजेंस देखने को मिला मॉडर्न लैंग्वेजेस का फ्रॉम अपार भ्रंशा एंड प्राकृत ड्यूरिंग दिस पीरियड, लाइक हिंदी, बंगाली, मराठी यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हुआ यार। सो दो पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं, ये हमने बात की अबाउट द राजपूत, एंड दो पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं यार, एंड टू पैटर्न्स ऑफ हिंदू मुस्लिम रिलेशन जो था जब गुरिद का कॉन्क्वेस्ट हुआ था उससे पहले यहाँ पे मोहम्मद अब गोरी जब आए थे, है ना, महमूद गजनी जो था वो आके चला गया था लड़ाई करके, बट मोहम्मद अब गोरी जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई किए थे गुरिद कॉन्क्वेस्ट से पहले, यहाँ पे दो पैटर्न देखने को मिलते थे हिंदू मुस्लिम रिलेशन के। टू पैटर्न्स ऑफ हिंदू मुस्लिम relation before the Gurid conquest। ठीक है, यहाँ पे दो मेन यहाँ पे पैटर्न था भाई। पहला तो प्लंडरिंग रेड्स, प्लंडरिंग रेड्स में जो सक्सेसर थे ऑफ महमूद ऑफ गजनी कंटिन्यूड रेड इन गंगेटिक वैली एंड राजपूत यार। Successors of Mahmud of Ghazni continued raids into Gangetic Valley and राजपूतानास। इसमें ये रेड करते ही थे, जो गजनी जो पहली बार हमला किया था उसने सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था, उसके बाद भी यहाँ पे उसके जो सक्सेसर थे उन्होंने अटैक करना, रेड करना नहीं छोड़ा। जो राजपूत रूलर्स थे सक्सेसफुली रेसिस्टेड सेवरल अटैक्स लीडिंग टू their complacency। तो ये हमने बात की अबाउट प्लंडरिंग रेड्स की। ये रिलेशन था हिंदू मुस्लिम रिलेशन की बात करें अगर हम गुरुद कॉन्क्वेस्ट के पहले। दूसरा जो था वो था ट्रेड एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करते हैं भाई हम। ट्रेड एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस।
ट्रेड एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस के अंदर हम बात करते हैं कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स वेयर वेलकम फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ट्रेड with Central and West Asia, एंड जो सूफी प्रीचर्स थे to spread Islam among settlers and influenced some Hindus. एंड जो लाहौर था भाई, लाहौर became a center of Arabic and Persian culture. सो ये हमने बात की टू पैटर्न्स ऑफ हिंदू मुस्लिम रिलेशन की, ठीक है। हमने बात की अबाउट दी रिलीजियस एंड रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर जो कि हमको देखने को मिले ड्यूरिंग द राजपूत आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की ड्यूरिंग राजपूत यार, है ना। जो टेम्पल आर्किटेक्चर था एंड पैटर्निज्म, हमने नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट किया इस समय। खजुराहो टेम्पल्स की बात की, उड़ीसा के अंदर लिंगराज टेम्पल, सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल इसी समय बनाए गए थे। वॉरफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसी, स्ट्रेंथ वीकनेस इन द सोसाइटी, क्लैन बेस्ड सोसाइटी देखने को मिला यार। हमने राजपूत सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ की बात की, है ना। चौहान ऑफ अजमेर की बात की, कैसे पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको जयचंद ने बुलाया, मतलब जो जयचंद ने धोखा दे दिया पृथ्वीराज चौहान को, और किसको बुलाया था भाई, मोहम्मद गोरी को बुला के एक तरह से हरा दिया बैटल ऑफ टेरेन में, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन में। एंड राइज एंड एक्सपांसन ऑफ राजपूत के अंदर हमने बात की कि मेन यहाँ पे 3 की स्टेट्स थे, है ना, गांधावलास और परमारास एंड चौहान्स यार, है ना, परमारास ऑफ मलवा, चौहान्स ऑफ अजमेर एंड गाहदवलास ऑफ कन्नौज, इसकी बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी गुरिद्स एंड मोहम्मद गुरी इंडियन कैंपेन की।